कि एक लड़का जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था वहां सक्सेस नहीं मिला तो वो आईटी फील्ड में कैसे आया। थर्ड ईयर से ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कितने साल में आपने 2 से 3 अटेम्प्ट करना है? इस गवर्नमेंट प्रिपरेशन में ऐसा क्या होता है कि लोग 6-6, 7-7 साल टाइम दे देते हैं? तो तुमने ऑनलाइन में पूरी पढ़ाई की या ऑफलाइन में? घर से पढ़ाई जो होती है और एक यहाँ आके बैठ के पढ़ाई करते थे, दोनों में क्या डिफरेंस क्या था? टोटल इंटरव्यूज कितने दिए तुमने? सर मैंने एक ही इंटरव्यू। तुमको जनरली कितना टाइम में ये जॉब लगा? हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का ये जो टेस्टिमोनियल वीडियो है, इसमें मैं सब कुछ पूछने वाला हूं डिटेल में कि एक लड़का जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था वहां सक्सेस नहीं मिला तो वो आईटी फील्ड में कैसे आया, क्या क्या थॉट प्रोसेस था उस समय, आने से पहले क्या सोच रहा था, जेटीसी ज्वाइन करने से पहले क्या सोच रहा था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या स्ट्रगल्स थे, और उन सारी चीजों को फेस करके आज एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे कैसे वो जॉब लिया। तो इस पूरी जर्नी को, एंटायर जर्नी को डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग पूछेंगे। हाय राहुल, सो वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। राहुल, आप अपने बारे में एक थोड़ा डिटेल में बताओ कि आपने क्या किया, कैसे किया और क्या आपकी जर्नी रही। मेरा नाम राहुल चढ़ार है। मैं ओरिजिनली जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन 2020 में हितकारनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो RGPB से एफिलेटेड है, जबलपुर में स्थित है, वहाँ से किया था। उसके बाद मैं थर्ड ईयर से ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा लगाव थोड़ा उस साइड ज़्यादा था, सिविल सर्विसेज। जी सर। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद लगभग मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल लिस्ट में नाम मेरा नहीं आ पाया था। उसके बाद एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय? नहीं, लगभग 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद मेरे को लगा था कि अब थोड़ा कितने साल में आपने 2 से 3 अटेम्प्ट अपना दे दिया? ये पहला अटेम्प्ट मैंने 21 में दिया था, फिर 22 में दिया था, 23 में दिया था, कंटिन्यूअसली दिया? यस सर। लेकिन उसके पहले मैंने तैयारी की थी लगभग 1 से 1.5 साल की, लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था, जो लगभग, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, नाबार्ड ग्रेड ए, उसका एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया था। फेज़ 2 में पॉइंट समथिंग मार्क्स में रह गया था उसमें, सेकंड फेज़ में, तो उसका इंटरव्यू भी नहीं हो पाया था। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय भी उसमें अपन नहीं दे सकते हैं। तो फिर मैंने अपने कुछ क्योंकि जो मैं CS से ही था, तो मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त लोग थे, वो सब IT में पहले से ही जॉब कर रहे थे, तो उनसे मैंने आइडिया लिया। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को जेटीसी के बारे में बताया, और फिर मैंने सर्च भी किया, 1 या 2 टेस्टिमोनियल भी देखे, और फिर आलिया मैम से कांटेक्ट किया और ज्वाइन कर लिया था। और तब से मैं यहाँ पे कोर, जावा, स्प्रिंग बूट एंड सारी जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है, वो सारी यहाँ से मैं सीख रहा हूँ। और अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें मैं ऑफ़र मेरे को आ चुका है अभी। सो राहुल, एक बात बताओ, जैसे जब सिविल सर्विसेज में ऐसा, या फिर इस गवर्नमेंट प्रिपरेशन में ऐसा क्या होता है कि लोग 6-6, 7-7 साल टाइम दे देते हैं? सर, जो मेरे को पर्सनली लगता है वही होता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं IT से, तो IT में क्या होगा कि अगर मान लो आपका एक इंटरव्यू नहीं हुआ बाई चांस, तो आपके पास मौका है कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप दूसरा इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की जो साइकिल होती है वो 1 से 2 साल 3 साल तक चलती है। तो ये मेन रीज़न जो मेरे को पर्सनली लगता है, मेहनत करने के अलावा, कि जिसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है। यस सर, कि 1 साल नहीं हुआ, सो देन यू हैव टू वेट अनदर फॉर 1 ईयर, फिर वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट होगा। तो फिर क्या तुमको ये लगता था क्या कि अब मैं सब कुछ यहाँ पे हुआ नहीं तो फिर अब मैं IT में जा सकता हूँ? मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में डिसाइड कर लिया था कि जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट होगा, बैकअप द माइंड था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगा IT ही। लेकिन वो उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूंगा, वो वे आउट नहीं क्लियर था कि कैसे जाना है। तो फिर मुझे जेटीसी के बारे में पता चला, तो फिर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरे को पता है कि करना है तो मेरे को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ से मैं सीख के एक जॉब ले सकता हूँ, तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं
कंफ्यूज्ड इस तरह से होते हैं कि उन्हें पता है कि मेरा सिविल सर्विसेज तो नहीं हुआ या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होने से रहा इस समय, क्योंकि जब आप 3 4 5 अटेम्प्ट दे देते हो तो समवेयर यू आर हैविंग ए क्लियर आइडिया अबाउट योरसेल्फ लाइक व्हाट विल हैपन। उन्हें पता भी होता है कि हम जेटीसी जाएंगे, जॉब हो जाएगा या फिर वहाँ टाइम लगेगा, थोड़ा पढ़ेंगे, उनके बहुत सारे दोस्त, लेकिन स्टिल पता नहीं किस सोच में रहते हैं कि सोचते सोचते 1-2 साल निकाल देते हैं, देन उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में क्या होना है और कैसे होना है। तो आपको समवेयर किसी भी जगह पे हैं, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन नहीं लेते हैं देन कुछ तो प्रॉब्लम निकल के आता है। अच्छा, जब पढ़ाई कर रहे थे तो तुमने ऑनलाइन में पूरी पढ़ाई की या ऑफलाइन में? नहीं, मैंने इनिशियली ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन 6-7 महीने के बाद मैं यहाँ जेटीसी नोएडा में आ गया था। अच्छा, यहाँ आ गए थे। यस सर। तो यहाँ पे कैसे ऑफिस आके पढ़ते थे या कैसे? ऑफिस में ही आता था, लगभग 4 से 5 दिन में ऑफिस आता था, बाकी अच्छा, पीजी में रहता था। घर पे पढ़ते थे। तो इसमें जैसे एक घर से पढ़ाई जो होती है और एक यहाँ आके बैठ के पढ़ाई करते थे, दोनों में क्या डिफरेंस क्या था? डिफरेंस तो है सर, क्योंकि अगर मैं अपने घर से कंपेयर करूँ, होम टाउन में जब मैं रहता था तो वहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। पर डे एवरेजली मतलब ओवर एन एवरेज कितना पढ़ते थे? वो जो 2 घंटे की जो कोर जावा की क्लास रहती थी, उसके अलावा 2 या 3 घंटे ही हो पाता था एवरेज, अगर मैं पूरे 1 वीक का कैलकुलेट करूँ। 1 वीक का? यस, मतलब 2 या 3 घंटे पर डे, अदर देन वो जो अब क्लास वो होती थी। एक इन्वायरमेंट भी तो नहीं मिलता होगा घर ये पे भी क्योंकि डाउट होता है, क्योंकि सिविल से भले ही मेरा ग्रेजुएशन सीएस में है, लेकिन उसको भी लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। तो जब सिविल से इस फील्ड में आऊँगा तो वो थोड़ा टोटली डिफरेंट है। तो वो कई बार डाउट आ जाते थे 1-2 बार कि मतलब होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि यहीं आ जाता हूँ मैं। यहीं आ जाता। तो यहाँ आके फिर पढ़ाई का क्या एवरेज बना? यहाँ तो ऑलमोस्ट मतलब पढ़ते ही पूरा रहता था दिन मैं। ही पढ़ते हाँ। थे। ये एक बहुत डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की डेट में लड़का जो है, या स्पेशली बात करें कि आफ्टर कोविड, हर लड़के को अपनी सुविधा दिखती है, फैसिलिटी दिखता है कि मैं ऑनलाइन में ज्वाइन कर लूँगा। करते हुए बहुत सारे लड़के ऑनलाइन में पढ़ते भी हैं, जॉब भी ले रहे हैं, ऐसा बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको खाना अच्छा मिलेगा, रेंट नहीं लगेगा, मतलब आप अपने घर पे रहोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बने तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए तो नहीं हो ना, घर पे रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए, इसी के लिए तो नहीं बने हो। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आपके लिए एक इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ा काम करता है। और जब आप इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो समवेयर 8 घंटे 9 घंटे की, मतलब एवरेज मान लें तो 7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, तब जाके आपको वो एक मतलब सही से क्लियरिटी। टोटल इंटरव्यूज कितने दिए तुमने? सर मैंने एक ही इंटरव्यू दिया। एक इंटरव्यू दिए, उसी में हो गया? यस सर। वाह। यहाँ पे एक बात और आप समझिए कि एक इंटरव्यू दिया, उसी में हो गया। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आई डोंट नीड सेकंड इंटरव्यू बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड फुल्ली। ये प्रिपेयर्ड फुल्ली थे, इसलिए एक इंटरव्यू में आराम से हो गया। देयर आर द स्टूडेंट्स जो 20-20 इंटरव्यू दे चुके हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। अब सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मार्केट में रिसेशन है? या आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 25-25, 2-2 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक बात समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इंटरव्यूज देने से ज्यादा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड और थोड़ा आपका लक चांस साथ दे देता है तो आपको 2-4-5 इंटरव्यू के अंदर 2-3 ऑफर लेटर्स भी आ जाते हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन तो फिर आप चाहे जितने, तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन पे एक बार फोकस करिए इंटरव्यू जाने से पहले कि am I prepared or not? If you are prepared then only go for the interview. If not then focus on your preparation कि कैसे आप क्या पढ़ रहे हैं। और राहुल, अपने जो तुम्हारा जर्नी रहा है उससे तुम और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो जो लोग अभी इस स्टेज में हैं? जो अभी इस स्टेज में, उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी वो जहाँ कर रहे हैं, या अगर वो सोच रहे हैं कि कहीं उनको सक्सेस मिल जाएगी, अगर वहाँ मिल रही है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है और अगर वो आईटी में आना चाह रहे हैं तो डिसीजन तुरंत लें और उसको एग्जीक्यूट भी तुरंत करें। एग्जीक्यूट करें, बहुत सही बात है। डिसीजन तुरंत लें, उसको एग्जीक्यूट करें, और मतलब अपने आप के साथ चीटिंग तो मत करिए। अपने आप के साथ चीटिंग करने का मतलब कि
झूठे मूठे के एक्सक्यूजेस अपने आप के लिए मत बनाइए। फोकस करिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होना है, क्या होना है। इन चीज़ों पे जब आप फोकस करके आगे बढ़ेंगे, सो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। गॉट इट? सो थैंक यू राहुल फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ जो है तुम बताना चाहो, या तुम्हारे और जो लोग हैं जो जॉब में आना चाहते हैं या जो 2020 पास आउट हैं, क्योंकि तुमने वो स्ट्रगल देखा है समवेयर अपने साथ के लोगों का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो और कर, उनके लिए कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होगा, अपने आप पर भी, इंस्टीट्यूट पर भी, और जिन लोगों पर आपको टाइम देना पड़ेगा उसके साथ में। यू हैव टू गिव द टाइम। तुमको जनरली कितना टाइम में ये जॉब लगा प्रिपरेशन के साथ पूरा? मेरे को लगभग 1 साल। 1 साल के आसपास लग गया। सो दिस इज व्हाट 1 साल, या किसी को थोड़ा सा और ज़्यादा लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, तो वो 1 ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लाइफ में ऐसे ना जाने कितने 1 साल निकल जाते हैं, कितने 12, 15, 18 महीने निकल जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो वो 12-15 महीने जो निकलते हैं वो किसी चीज़ के साथ निकलता है, कुछ क्वालिटी के साथ, कुछ आपके अंदर स्किल्स के साथ निकलता है, एंड देन फिर आपका जॉब हो जाता है। सो टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम दे आप अगर फोकस होकर देते हैं तो बहुत सारे लोग और जल्दी करते हैं, बहुत सारे लोगों का और थोड़ा लेट होता है, लेकिन हो जाता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।